हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन करेंगे और ये पार्ट 4 होने वाला है। हम लोग 3 तक कर चुके थे, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंडियन ज्योग्राफी के नाम करके प्लेलिस्ट बना दिए, अलग अलग सबका कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिवीजन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सेट 4 करने वाले हैं JSSC CGL को टारगेट करते हुए 2023 का। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन 26 से स्टार्ट करेंगे। अरेंज द फ्लोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन बिगिनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ आपको बताना है, नॉर्थ से साउथ बताना है। ठीक है, चलिए बताइए नॉर्थ से साउथ। तो मिला लीजिए यहाँ पे। इसका देखिए, पहले जगह बांधवगढ़ MP, फिर कान्हा MP, फिर इंद्रावती छत्तीसगढ़, फिर बांदीपुर कर्नाटका। मतलब कौन हो रहा है, देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, C2413। ठीक है, देख लीजिए इसको थोड़ा यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे सब दिया हुआ है PDF में, सब रिवीजन करने के लिए यहाँ देख सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, बांधवगढ़, बांदीपुर, इंद्रावती कहाँ पे सब दिखाया हुआ है यहाँ पे, देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है। ठीक है, पेंच, वन विहार, बांधवगढ़ सब दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक, रिवीजन कर सकते हैं। चलिए दूसरा बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती है। तो महानदी, कावेरी, गोदावरी सब बे ऑफ बंगाल में, लेकिन जो ताप्ती नदी है वो बे ऑफ बंगाल में नहीं बहती है। ठीक है, इसका आंसर C हो जाएगा, इसका आंसर C द राइट आंसर। ठीक, चलिए 28 नंबर। भारत में सबसे अधिक ज्वार की बोरवली नदी, द रिवर विथ हाईएस्ट टाइडल बोर इन इंडिया। हाईएस्ट टाइडल बोर इन इंडिया, कावेरी, महानदी, हुगली, कृष्णा। द रिवर विथ हाईएस्ट टाइडल बोर इन इंडिया, तो कौन सा होगा, हुगली। कौन सा, हुगली, इसका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते इसको। बताइए, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 29 नंबर बताना है आपको, कौन सा कथन सही है, क्या बताना है, कौन सा सही पूछा है। चलिए, यस खंबात की खाड़ी में बहती है, गलत बात है। इट फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ कच्छ, ये भी गलत है। इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान एंड मर्ज विद ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, गलत है। इट इज लॉस्ट इन द मार्सी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ, इसका आंसर D सही है। ठीक है, इसका आंसर D सही है। चलिए 30 नंबर आइए। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड। भारत में निम्न में से किस राज्य में अंतर्देशीय खारा अर्धभूमि सबसे बड़ा है। बताइए, लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा है, बताइए। ये बड़ा है राजस्थान में। ठीक है, इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। चलिए 31 नंबर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। लॉन्गेस्ट पूछा है, तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा हो जाएगा, लॉन्गेस्ट रिवर पूछ रहा है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा, तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ये 31 का B हो जाएगा, 31 का B हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 बताइए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी पे कौन सा बना गया, बताइए। कृष्णा नदी पे कौन सा डैम बनाया गया है, उकाई डैम, कृष्णा सागर, श्रीशैलम और मेटूर डैम, बताइए। तो कौन सा नदी पे है, कृष्णा रिवर पर श्रीशैलम डैम। कौन सा, श्रीशैलम बांध जो है वो कृष्णा नदी पे बनाया गया है, कृष्णा नदी पे श्रीशैलम बांध। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल, बताना है। बे ऑफ बंगाल में कौन सा गिरती है, मतलब जाकर निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी व्यवस्था बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बताइए,
गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये लूनी, नर्मदा, ताप्ती। तो ताप्ती तो है ही नहीं, ठीक है, इसका आंसर गलत हो जाएगा। लूनी भी नहीं है, तो इसका आंसर ए और बी दोनों, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अरेंज द फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, बताना नॉर्थ से साउथ कौन है वो बताना। नॉर्थ टू साउथ बताना, ठीक है। सबसे नॉर्थ में कौन सा है बताइए? सबसे नॉर्थ में कौन सा? सबसे नॉर्थ में देखा जाए चारों नदियों, चेनाब, झेलम, रावी, सबसे नॉर्थ में ये है, ठीक है। ये कहाँ गया? सबसे नॉर्थ में झेलम है, ये पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद चेनाब है, दूसरे नंबर पे आएगा, नॉर्थ चेनाब, फिर कौन सा है? रावी, फिर सतलज। इसका मतलब 2 1 3 4, 2 1 3 4, डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सबसे झेलम, फिर चेनाब, रावी, सतलज, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 35, द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ओवर द गंगा बेसिन डिक्रीजेज फ्रॉम द, गंगा बेसिन पर वर्षा वितरण पैटर्न निम्न से घटता है। बताइए। ईस्ट टू वेस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ओवर द गंगा बेसिन डिक्रीज कर जाता है, कहाँ से? ईस्ट टू वेस्ट और साउथ टू नॉर्थ। ईस्ट टू वेस्ट डिक्रीज करता है और साउथ टू नॉर्थ डिक्रीज करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन बाई लोअर कोर्स ऑफ रिवर इज समटाइम्स, क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा कम कर दे। चोक्ड विथ सेडिमेंटेशन, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन वाई द लोअर कोर्स ऑफ रिवर समटाइम्स चोक्ड विथ सेडिमेंट, तो इसका आंसर देख लीजिए। तो द वैल्यू ऑफ द रिवर्स इज वाइडेस्ट इन लोअर कोर्स, ये बात सही है, ये भी सही है। द वेलोसिटी ऑफ रिवर इन लोअर कोर्स इज लो, द डेल्टा समटाइम्स डेवलप इन ए रिवर लोअर कोर्सेस, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है। और मच ऑफ द रिवर वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम इरीगेशन और अपर हाउस, इसका मतलब 1 2 3 सही है। ऑप्शन आराम से पढ़ लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 कौन सा होगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, तो इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा। चलिए 37 नंबर बताइए। निचले गंगा के मैदान के ऊपर वर्ष उच्च तापमान के साथ आर्द्र और जलवायु की विशेषता होती है। इस क्षेत्र के लिए फसलों के निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा उपयुक्त है? पैडी और जूट, धान और जूट, इसका आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेटेराइट सॉइल ऑफ इंडिया आर करेक्ट, बताना। लेटेराइट सॉइल के रिगार्डिंग कौन सा सही हो बताना है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, बताइए कौन सही है। बताइए दोस्तों। दे आर जनरली रेड इन कलर, लेटेराइट कलर मुख्यतः लाल कलर का होता है, सही है बात, ये बात तो। दे आर रिच नाइट्रोजन पोटास, गलत बात है, ह्यूमस होता ज़्यादा, ये तो नाइट्रोजन पोटास सबसे कम मात्रा में पाया जाता है इसमें, तो दूसरा गलत हो गया। दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान यूपी, लेटेराइट राजस्थान में नहीं पाया जाता है, गलत बात है ये भी। टोइको एंड कैस्यू नट्स ग्रो वेल ऑन दिस, सही। इस मिट्टी पर टेपियोका और काजू अच्छी तरह से विकसित होते हैं, मतलब लेटेराइट सॉइल में। इसका मतलब 1 और 4 सही, 1 और 4 सही है, मतलब 1 और 4 सही है, इसका मतलब सी सही है, ठीक है। चलिए क्या हो गया? चलिए 1 और 4 सही है। बताइए 39, रेड सॉइल कलर इज कॉज्ड बाई, क्या हो गया यार?
चलिए, थोड़ा प्रॉब्लम है भैया बोर्ड में, बाकी कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कीजिए। चलिए, रेड सॉइल कलर इज कॉज्ड बाई आयरन कंपाउंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, 40 नंबर आइए। इसको पहले छोटा कीजिए, इसी से चलते रहे, बस माउस से चल, ठीक है। चलिए, फार्मर्स आर रिक्वेस्टेड टू मिक्स लाइम विथ सॉइल वाइल फार्मिंग देयर फील्ड, दिस इज बिकॉज, किसानों से अनुरोध है कि वे अपने खेतों में खेती करते समय मिट्टी के साथ चूना मिलाएं। यह है क्योंकि, क्यों मिलाने बोलता साथ में, क्योंकि लाइम डिक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। क्या करता है? लाइम डिक्रीजेज एसिडिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए, चलिए, गिर फॉरेस्ट आर फेमस फॉर लायन, दे आर लोकेटेड इन, गिर कहाँ पे है? तो गुजरात में है, ठीक है। चलिए, इसको मैच द कॉलम करना है। 43 नंबर, 43 बताइए। नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु। मनास असम, पंचमरही मध्य प्रदेश, सिंपलीपाल उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, बताना है, करेक्टली मैच्ड बताना है आपको। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच्ड, बताना है। दंपा टाइगर रिजर्व, दंपा, दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मिजोरम में। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम, सही बात है। ये कहाँ है? ये सही बात है, दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम सही है। चलिए, और गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सिक्किम में नहीं है, तो बताना कमेंट करके कहाँ पर है, ठीक है। क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को। चलिए, सारामती पिक, सरमाती पिक ये कहाँ पे? नागालैंड में। इसका मतलब फर्स्ट सही है और तीसरा सही है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, फर्स्ट से तीसरा कहाँ पे है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए, इंडियन वाइल्ड एसेस, भारतीय जंगली गधे घोड़खूर आर फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? इंडियन वाइल्ड एसेस रन ऑफ कच्छ, कहाँ पे? रन ऑफ कच्छ पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, 46 नंबर आइए। कान्हा नेशनल पार्क बिलोंगिंग टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग बायोस्फेरिकल एरिया इन वर्ल्ड, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो ये कौन सा? तो याद रखिएगा, ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय उपनाम जंग फॉरेस्ट। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए, इसका बताइए। 47 छोटा कर देते, लीजिए। क्या बोला है? सही विचार करना आपको, प्रोटेक्टेड एरिया और वेल नोन फॉर दिस। चलिए, कौन सही वो बताना है 47 का। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 3-4 क्वेश्चन इस पर कवर कर जाएगा इसमें। चलिए, भितरकनिका उड़ीसा, कहाँ पे? उड़ीसा में। किसके लिए? साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये बात तो, नमक के पानी, भितरकनिका उड़ीसा, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये बात तो सत्य है, सही है ये। तो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे? राजस्थान में। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है, और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सही बात है ये। इराविकुलम केरला कि तमिलनाडु में? तमिलनाडु में। हुतक बिगन, ये गलत है, ठीक है। इसका आंसर कौन सा होगा बताइए? 1 और 2 होगा इसका आंसर, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। चलिए, बताइए। नॉट पेयर मैच, सही कौन सा मिलान नहीं, वो बताना आपको, बताना कौन सही नहीं है। बताइए कौन सही नहीं है। कान्हा मध्य प्रदेश, सही बात है। सुल्तानपुर में नेशनल पार्क हरियाणा, सही बात है। रणथंभौर कहाँ पे? ये गुजरात में नहीं, राजस्थान में। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और बंदीपुर कर्नाटका में है, इसका मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 49 नंबर आइए। छोटा कर देते इसको। चलिए, नीचे दिए गए 2 कथन दिया, ठीक है। तो बताना कौन सही है कौन गलत है। एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन है ये, ठीक।
चलिए, नेचुरल वेजिटेशन इज ट्रू इन ऑफ क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन इज ट्रू इन क्लाइमेट, सही बात है। वाटर लविंग प्लांट्स आर फाउंड इन द मॉइस्ट प्लैनेट, पानी से प्यार करने वाले पौधे नम जलवायु में पाए जाते हैं। दोनों सही है दोस्तों, लेकिन एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कहने का मतलब ए भी सही है, दूसरा भी ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए 50 क्वेश्चन बताइए, लंबा चौड़ा कहानी दिया, बताना आपको क्या लिखा हुआ है। झारखंड में अपने स्रोत के साथ दो महत्वपूर्ण नदियां, एक उड़ीसा में अलग अलग नाम से जाना जाता है और एक दूसरा उड़ीसा में अपने स्रोत के साथ बंगाल की खाड़ी के तट से थोड़ी दूरी पर एक जगह पर बहने से पहले समुद्र या वन्यजीव और जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दिस, निम्नलिखित में से कौन सा या हो सकता है? तो कौन हो सकता है, देखिए बताइए कौन सा हो सकता है। सिंपलीपाल, गोपालपुर, चांदीपुर, भितरकनिका। टू इंपॉर्टेंट रिवर्स, वन विथ इट्स सोर्स इज झारखंड known by different name in Odisha, and another with source of Odisha merge at place only a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the area. This is an important site of wildlife and biodiversity and protected area. क्या भितरकनिका इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम लोग पार्ट 4 ज्योग्राफी का कर दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।